हाय दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसका नाम है कैंसर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि कैंसर होता क्या है। व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर इज़ अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल डिवीज़न ऑफ सेल्स या अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल विच बिकम्स ए ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। एज वी नो that for every activity in our body, genes are responsible. For every activity, genes are responsible. So for controlled growth and development of cells, a gene which is called proto-oncogene is responsible. जब क्या होता है, कोई म्यूटेशन हो जाता है बॉडी में, इट कैन बी रेडिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल म्यूटेशन। जब होता है तो सेल क्या होती है, अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ करने लगती है। आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ सेल। सेल्स डिवाइड एंड ग्रो इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो इनमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है। मतलब जितना इनका सरफेस एरिया, फॉर एवरी सेल देयर इज़ ए पर्टिकुलर सरफेस एरिया, इसके बाहर ये सेल क्या कर सकती है, ग्रो नहीं कर सकती है। अगर ये सेल इसके बाहर ग्रो कर रही है, इट मीन्स इट इज़ एबनॉर्मल सेल। इसमें क्या हो गया, म्यूटेशन की प्रोसेस हो गई है, इसमें कोई एक्सटर्नल पार्टिकल्स एंटर हो चुके हैं जो इसके अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, इसका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन कर रहे हैं। तो ये सेल क्या होगी, एबनॉर्मली प्रोलिफरेट होगी। जब ये सेल क्या होती है, अपने सराउंडिंग सेल को क्या करती है, अफेक्ट करती है। व्हेन द अफेक्टेड सेल affect the surrounding area and these also become tumorous cell. It is called malignant tumor। एंड ये जो सराउंडिंग सेल्स होती हैं ये भी क्या हो जाती हैं, कैंसरस हो जाती हैं, और ये वेसल्स के थ्रू अदर एरिया में क्या होती हैं, स्प्रेड होती हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम, ये टू टाइप, मतलब स्प्रेड की जो केमिकल्स विच कॉज कैंसर। एंड बायोलॉजिकल रीजंस में आपका आता है ऑन्को जीन्स या ऑन्को वायरस भी हम इनको कहते हैं, ऑन्को वायरस। ठीक है, ऑन्को वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर, अब ये जो एजेंट होते हैं जो कॉज करते हैं कैंसर को, इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस कहते हैं। अब रीज़न क्या है कैंसर होने का, मैंने बताया प्रीवियसली कि जब हर एक सेल में क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है किसकी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी जो होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, जब भी लॉस हो जाता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी का, तो सेल क्या करती है, एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करती है और सराउंडिंग सेल को भी इफ़ेक्ट करती है। तो ये क्या होता है कि इसका लॉस हो जाता है और कैंसर सेल जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है कैंसरस सेल में। अब हम कैंसर के टाइप की बात करते हैं। जो ये कैंसर है, मैलिग्नेंट एंड बेनाइन, ये टू टाइप ऑफ कैंसर है। इसमें एक जो मैलिग्नेंट कैंसर है वो तो हार्मफुल कैंसर है, स्प्रेड होता है टू द अदर पार्ट्स में। और जो बेनाइन कैंसर है ये स्प्रेड नहीं होता है, जिसका एग्जांपल मैंने दिया, वॉट एंड स्किन टैग। अब जब हम बात करते हैं ये टाइप ऑफ कैंसर्स की, तो सबसे पहले आता है कार्सिनोमा। ये क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स को अफेक्ट करता है, एपिथेलियल सेल को अफेक्ट करता है। इसके अंदर में आपका आ सकता है, इसके अंदर आपका आ सकता है स्किन टिश्यू लाइक ऑर्गन्स, स्किन टिश्यू लाइक ऑर्गन। सेकेंड काइंड ऑफ आपका कैंसर है दैट इज सार्कोमा। सार्कोमा आपका रिलेटेड है किससे, कनेक्टिव टिश्यू से। सार्कोमा इज रिलेटेड टू कनेक्टिव टिश्यू, और इसके अंदर में आपका आता है बोन सेल्स, एंड इसके अंदर में आपका आता है क्या, बोन सेल्स एंड कार्टिलेज। और जो थर्ड काइंड ऑफ आपका कैंसर है दैट इज़ ल्यूकीमिया या लिम्फोमा। एज द नेम इज टेलिंग, लिम्फोमा मतलब लिम्फोसाइट से रिलेटेड है ये।
लिम्फोसाइट से रिलेटेड है। इसमें आएंगे आपके स्प्लीन, बोन मैरो एंड आरबीसी। इसके अंडर में आएगा ल्यूकेमिया जो है, या लिम्फोमा जो आपका कैंसर है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? ट्रीटमेंट इसका हो सकता है so many types of treatment is available in market. फर्स्ट है सर्जरी। सर्जरी में आपका क्या होगा? सर्जरी के थ्रू जो कैंसरस सेल है उसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे कैंसरस सेल को। दूसरा आता है आपका कीमोथेरेपी। इसमें क्या होगा? कोई ड्रग देके हम क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय द कैंसरस सेल बाय गिविंग ड्रग। और थर्ड आपका आता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के थ्रू क्या करेंगे? रेडिएशन के थ्रू हम क्या करेंगे? हाई रेडिएशंस के थ्रू कैंसरस सेल को क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, दीज आर द मेथड टू ट्रीट द कैंसर। सो आज हमने आई विल गिव ए रिकैप ऑफ टुडेज टॉपिक। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल डिवीज़न। जब क्या होता है? कोई कार्सिनोजन लाइक रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, या कोई केमिकल हो गया आपका जैसे बेंजीन, आर्सेनिक, कैडमियम, या फिर कोई बायोलॉजिकल एजेंट लाइक म्यूटेशन हो गया, प्रोटोऑन्कोजीन कन्वर्ट हो गया ऑन्कोजीन में, तो ये क्या करेगा? एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को प्रोलिफरेट करेगा और सेल ग्रोथ को क्या करेगा? अनकंट्रोल सेल ग्रोथ करेगा। तो जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का जो प्रॉपर्टी होती है सेल में, उसका लॉस हो जाता है, जिससे कि नियर बाई सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो अफेक्टेड होती हैं। जब ये नियर बाई सेल अफेक्टेड होती हैं और ये जो कैंसरस पार्टिकल्स होते हैं या जो जीन्स जो कॉज कर रहे हैं कैंसर को, स्प्रेड होते हैं टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये क्या करते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। और जब ये जो प्रोसेस होती है, अगर ये कैंसर आपका स्प्रेड हो रहा है टू द अदर पार्ट में, तो इसको हम मैलिग्नेंट कैंसर कहेंगे। अगर एक पर्टिकुलर सेल, अगर किसी एक सेल में म्यूटेशन हुआ और वो सेल डिवाइड और प्रोलिफरेट हुई, बट उसने क्या किया? सराउंडिंग सेल को अगर क्या अफेक्ट नहीं किया, तो दिस काइंड ऑफ कैंसर इज कॉल्ड बेनाइन कैंसर। ओके। एंड फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के कितने टाइप हैं? ये 3 टाइप का होता है, कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकीमिया और लिम्फोमा। जैसे हम कहते हैं कार्सिनोमा जो होता है एपिथेलियल सेल से रिलेटेड होता है, इसमें स्किन एंड टिश्यू जो होती हैं अफेक्ट होती हैं। सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है, इसमें बोन सेल एंड कार्टिलेज अफेक्टेड होती हैं। ल्यूकीमिया लिम्फोसाइट, स्प्लीन एंड बोन मैरो, आरबीसी से रिलेटेड है। अब जब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं बाय सर्जिकल मैथड, बाय कीमोथेरेपी एंड बाय रेडियोथेरेपी। इन सर्जिकल मैथड वी remove the cancerous cell by surgery, and in chemotherapy we give drugs to destroy the cancerous cell, and in radiotherapy through radiations we destroy the cancerous cell and prevent the spread of the cancer to the other part of the body. So these are the 3 type of treatment for cancer. Hope you like my video. Thank you so much for watching. Thank you.